गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस 2G पढ़ा रहा हूँ। इससे जस्ट पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग को ध्यान देना है। इंसर्ट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। कह रहा है कि आपको ये जो दिया गया है इसमें छोटा का चिन्ह या बड़ा का चिन्ह या बराबर का चिन्ह, यही 3 साइन का आपको उपयोग करना है और इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। ये जो भी दिया गया है आपको ये सत्य बनाना है। मैं देख रहा हूं कि ये पॉइंट से पहले 3 है, इसमें भी पॉइंट से पहले 3 है, दोनों मैच कर रहा है। ये पॉइंट के बाद इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, ये भी आपका मैच कर रहा है। लेकिन 7 के बाद इसमें 0 है और इसमें 3 है, तो ये 0 से बड़ा हो गया आपका 3। जब बड़ा हो गया तो यहां आपका लेस देन का साइन कंप्लीट हो गया। देख लिए, इसी में आप बी नंबर पर अब ध्यान दीजिए। बी नंबर में 1.402 और यहां है आपका 1.4। देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि पॉइंट से पहले 1 है, इसमें भी 1 है। पॉइंट के बाद इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। पॉइंट के बाद इसमें 0 है, तो यहां कुछ नहीं है तो समझिए कि यहां भी 0 है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट हो और डिजिट के बाद अगर कोई अंक नहीं है तो समझिए कि 0 है। यहां भी मैच कर गया। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो यहां 0 ही है और यहां आपका 2 है। इट मीन्स ये लेफ्ट साइड का बड़ा हो गया। इस प्रकार ग्रेटर देन का साइन कंप्लीट कर देंगे। इसी में आप सी नंबर भी देख लीजिए। 9.37 और यहां पर 9.370। मैं देख रहा हूं कि ये पॉइंट के पहले आपका 9 है, इसमें भी 9 है, मैच कर गया। पॉइंट के बाद 37 है, 37 है, इसमें भी मैच कर गया। इसमें पॉइंट के बाद 0 है, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें 0 है। समझिए, कोई अगर डिजिट नहीं है तो समझिए कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट हो और डिजिट के बाद अगर 0 हो, चाहे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो समझिए कि 0 ही है। और इस प्रकार ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। डी नंबर इसी तरह आप बनाएंगे। 6 का ए 0.02, फिर 2.02, फिर 0.20, फिर 0.002, फिर 2.002। ये आपका है। एक बार फिर से क्वेश्चन को मिला लेंगे। 0.002, 2.02, फिर 0.20, फिर 0.002, फिर 2.002। ये आपका है। मैं देख रहा हूं कि पॉइंट से पहले इसमें 0 है, पॉइंट से पहले इसमें 0 है, इसमें 2 है। आपका हेडिंग है कि अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में सजाना है आपको। अवरोही क्रम मीन्स इट मीन्स कि सबसे बड़ा पहली संख्या लिखेंगे और इसके बाद छोटी संख्या लिखते जाएंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे 1 बाई 1 करके छोटी संख्या लिखते जाएंगे स्टेप वाइज। मैं देख रहा हूं कि ये तो पॉइंट के पहले 0 है, यानी ये 2 है, इससे ये बड़ी हो गई। फिर ये पॉइंट के पहले 0 है, ये छोटी हो गई। ये भी पॉइंट के पहले 0 है, ये भी छोटी संख्या हो गई। इसमें पॉइंट के पहले 2 है, यानी कि ये 2 डिजिट मैच अभी करने लगा पॉइंट से पहले। पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें भी पॉइंट के बाद 0 है, अभी भी मैच कर रहा है। पॉइंट के बाद इसमें 2 है और इसमें पॉइंट के बाद 0 है। इट मीन्स ये संख्या आपकी बड़ी हो गई, यानी 2.02।
पहले लिखाएगी संख्या, इसके बाद ये संख्या लिखेंगे 2.002। फिर मैं देख रहा हूं कि पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसका मतलब इससे ये बड़ी संख्या हो गई। अब पॉइंट के बाद 0 है, इसका मतलब यही संख्या बड़ी हुई 0.20। फिर मैं देख रहा हूं कि पॉइंट के बाद इसमें 0 के बाद 2 है, इसमें 0 के बाद 0 ही है, यानी ये संख्या बड़ी हो गई आपकी 0.02। इसमें 0.002 और इस प्रकार क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी का बी नंबर आप इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे। आपको अब अगला 7 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कह रहे कि आरोही क्रम में सजाइए। जैसा ये 0.09, फिर 0.1, फिर 0.099, फिर 1.001, फिर 0.937, 0.09, 0.1, 0.099, 1.001, 0.937। इसका हेडिंग है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में सजाए। तो सबसे पहले इसमें छोटी संख्या लिखेंगे कि ये छोटी संख्या इसमें है कौन। मैं देख रहा हूं कि पॉइंट के पहले सम में 0 है, लेकिन इसमें देख रहा हूं कि 1 हो गया, तो ये ऐसे ही बड़ा हो गया, ये 0 हो गया, यानी 3 संख्या अभी तक पॉइंट से पहले मिल रही है। फिर पॉइंट के बाद इसमें 0 है, इसमें 1 है, यानी ये बड़ी संख्या हो गई। इसमें भी 9 है, यानी कि ये भी बड़ी हो गई। तो आप पहले लिखेंगे 0.09 को। फिर मैं देख रहा हूं कि इसमें पॉइंट के बाद आपका 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 9 है, तो यह आपकी छोटी संख्या है 0.1। इसके बाद इससे बड़ी संख्या 0.937 है, देख रहे हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान देना है, इसमें 0.09 ये तो हो गई, इसमें 0 पॉइंट के बाद यहां पर 1 है, इसमें 0 है और इसमें 9 है, यानी ये छोटी है, ये पहले लिखाएगी संख्या, यानी 0.099 पहले इस संख्या को लिखेंगे। इसके बाद जाकर के ये संख्या लिखाएगी 0.1, इसके बाद 0.937, अंत में आपका देखेंगे 1.001 और इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। मैं देख रहा हूं 0.09, ये आपका फर्स्ट में, इससे बड़ी संख्या आपका है 0.099, ये लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 9 है, इसमें भी देख रहा हूं कि 9 है, लेकिन इसके बाद यहां पर 0 होगा और यहां पर आपका 9 है, तो इसलिए ये और तब ये संख्या लिखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि इससे बड़ी संख्या ये है आपका 1, पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 9 है, यानी 1 लिखाएगी, तब 0.937, अंत में 1.001। इस प्रकार यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप बी नंबर इसी तरह क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका।
कन्वर्ट इंटू डेसिमल, दशमलव में आपको बदलना है। अब 5/16 है, आप 16 से 5 में डिवाइड कीजिए। 16 के टेबल में 5 जाएगा? नहीं जाएगा, यहां बैठाएंगे एक 0। इसके बाद एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट के वजह से यहां बैठ गया आपका 0। 16 के टेबल में 50, तो आपका 3 बार में चला जाएगा 48। इसमें से करिए 10, 10 में से 8 गया तो 2, और यहां आपका कैंसिल हो गया। फिर यहां 0 बैठाएंगे, 1 बार में इस बार ले जाएंगे। 16, 4 कैंसिल, 0। 16 के टेबल में मैं देख रहा हूं कि 2 बार में जाएगा 32, तो आपका 8 हो गया, ये कैंसिल, क्योंकि इसमें से कर लेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 और 3 3 कैंसिल, यहाँ 0 बैठाएंगे। 16 के टेबल में ये 5 बार में आपका 80। इस प्रकार ये 0.3125 ये आंसर हो गया, यानी कि ये आपका पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं इसका आंसर 0.3125। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका 9 का ए बोल रहा है 31.826 प्लस 3.471 प्लस 0.004 प्लस 45 आप प्लस 0.6। इस प्रकार मैं देख रहा हूं 31.826 प्लस 3.471 प्लस 0.004 प्लस 45 प्लस 0.6। आपका यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि फाइंड द सम, 9 नंबर हेडिंग बोल रहा है कि फाइंड द सम, यानी इसका योग ज्ञात करें। तो पहले इसको सजाएंगे, लिखेंगे 31.826, उसके नीचे लिखेंगे 3.471, उसके नीचे लिखेंगे 0.004 और ये इसके बाद लिखेंगे 45 पॉइंट। देख रहा हूं कि 45 में आपका पॉइंट नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो 45 पॉइंट और यहां 00 दे देंगे अपने मन से, क्योंकि पॉइंट और पॉइंट के बाद जितना भी 0 बैठाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और इस प्रकार 0.6 आप प्लस करेंगे। मैं देख रहा हूं कि 6 4 10 और 1 11 का 1, यहां कुछ नहीं है तो आप 0 ले लीजिए। 6 4 10 और 1 11 का 1, 2 और 7 9 9 में 1 प्लस करेंगे, 10 का 0 कैरी 1, 8 4 12 8 4 12 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18, 18 में 1 प्लस कर देंगे 19 पॉइंट। 8 4 12 12 में 6 प्लस करेंगे तो 18, 18 में 1 प्लस कर देंगे कैरी इसमें का 19 का 9 कैरी 1, 3 5 8 8 1 9 9 में 1 प्लस करेंगे 10 का 0, 5 3 8 1 9 एक कैरी 10 प्लस करेंगे 1 तो 10 10 का 0 कैरी 1, 3 4 7 और 1 8। इस प्रकार 80.901 आपका आंसर हो गया। 80.901 आंसर हो गया। इसी तरह आप बी नंबर को भी बनाएंगे। सी लास्ट 10 का आप ए देख लीजिए। टेन नंबर में बोल रहा है आपका सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन है आपका 890.89 माइनस 8.9
यही क्वेश्चन है 890.80 माइनस 8.9। मैं 890.89 लिख देंगे, ये पॉइंट है तो आप पॉइंट लिखेंगे, इससे पहले लेफ्ट में 8 है तो 8 लिखेंगे, राइट साइड में 9 है तो 9 लिख देंगे, माइनस का साइन दे दिए, 9 का 9, इसमें से कैरी लेंगे ये 10, 18 में से 9 जाएगा 9 पॉइंट, यहां बच गया आपका 9, क्योंकि इसमें से कैरी लिया इसमें तो 10, इसमें से कैरी ले लिया इसमें तो 18, तो यहां तो 9 बचा, 9 में से 8 जाएगा 1, यहां बच गया आपका 8, यहां बच गया 8, और इस प्रकार ये क्या हुआ 88.99 आंसर हो गया। देख रहे हैं 881.99 आपका आंसर हो गया। आप सेल्फ प्रैक्टिस 2G घर पर बैठकर जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको अच्छी तरह से बनाना है, और आप वीडियो बराबर देखते रहिए, प्रत्येक एक्सरसाइज का आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू।